और तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज से सर्वे की शुरुआत 8 से 12 का ये वक्त है और कमिश्नर को लेकर सारा बवाल मचा था, क्योंकि सर्वे तो 10 तारीख को ही रिपोर्ट सबमिट करने की एक आदेश पर शुरुआत हुई थी यहां से। हालांकि फिर कोर्ट से तस्वीर साफ हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट कमीशन क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोर्ट कमीशन सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 75 में कोर्ट को शक्ति है, पावर है। कोर्ट की तरफ से गठित की जाती है एक विशेष टीम, ये एक बड़ी जानकारी है। और देखिए, एडवोकेट कमिश्नर करते हैं कोर्ट कमीशन की अगुवाई, जिसे बदलने को लेकर ये सारा बवाल हुआ था। मौके पर जाकर दावों की जांच करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट की सिविल केस में बहुत अहमियत होती है, इसे नजर में रखा जाता है। केस के हर पहलू की जांच के लिए इनका गठन होता है। न्यायिक नतीजों पर पहुंचने के लिए भी इन्हीं की मदद ली जाती है। तो देखिए, ये टेक्निकल टर्म है जो बार बार आ रहा है, इसीलिए हम आपको इसकी डिटेल से रूबरू करा रहे हैं कि कोर्ट कमीशन क्या है, कमिश्नर क्या है, इनकी जरूरत क्या है और इनको बदलने को लेकर के इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों मचा। और जब ये बदल दिए गए हैं तो अब इनकी सर्वे और इनकी रिपोर्ट और इनकी मौजूदगी इतनी अहम क्यों हो जाती है। यही वो अहम बिंदु है जिसे देख करके कोर्ट ने कमिश्नर के साथ 2 सहयोगियों को भी नियुक्त किया है, ताकि सुचारू रूप से वो एक रिपोर्ट बना सके जो कोर्ट के लिहाज से बहुत जरूरी है। और ये रिपोर्ट बनेगी सर्वे के बाद और सर्वे के जरिए, और यही सर्वे शुरू होने जा रहा है 8 बजे से, जिस पर निगाहें कई पहलू से, कई कैमरे से टिकी हुई हैं एबीपी गंगा की। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर भारी सुरक्षा का घेरा वहां पर देखा जा रहा है। 9 कंपनी पीएसी वहां पर लगाई गई है, 1200 सिविल पुलिस के जवान वहां पर लगाए गए हैं, कमांडो की तैनाती भी वहां पर की गई है। और देखिए, सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार नजर रखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी, छावनी में तब्दील पूरा परिसर किया गया और देखिए, पूरे वाराणसी शहर को अलर्ट पर रखा गया है। और जहां पर सर्वे होना है, जिस हिस्से में सर्वे की टीम मौजूद होगी, उसको रेड जोन घोषित किया जाएगा। और अभी देखिए, ये जानकारी है कि 1200 सिविल पुलिस के जवान वहां पर लगाए गए हैं और पुलिस सीआरपीएफ का कड़ा पहरा भी यहां पर है और अलग अलग हिस्सों पर सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, कोई भी वहां पर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, कोई भी हलचल, कोई भी हरकत वहां पर नहीं हो पाएगी। जितने भी रास्ते हैं सारे ब्लॉक कर दिए गए, रोक दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा है। 8 बजे का वक्त तय है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी और इस बीच हलचल कितनी बढ़ गई है ये हम आपको कई पहलू, कई कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चले, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्ञानवापी परिसर के बाहर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मुस्लिम पक्षकारों के साथ मौजूद हैं। नीतीश पांडे वो मौजूद हैं हिंदू पक्षकारों के साथ और अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। कवर है सारी लोकेशन हमारे कैमरों से और रुक करेंगे इन्हीं कैमरों में से जहां मोइन के पास चलेंगे और वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं और वहां पर किस तरीके की हलचल है ये हम जानेंगे मोइन के कैमरे से। जी मोइन, आप अभी क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जो सबसे लास्ट बैरिकेटिंग है, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे खड़े नजर आ रहे होंगे। गोतौलिया की तरफ से ये रास्ता आता है और जगह जगह बैरिकेड किया गया है। आपको बता दें कि यहीं पर मुस्लिम पक्ष को इकट्ठा होना था, लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष के जिन भी लोगों से हमारा संपर्क हो पाया है उनमें से कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है। जो सबसे प्रमुख वकील मेराजुद्दीन है, अब से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अभी अपने घर से ही नहीं निकले हैं और यहाँ पहुंचने में भी उनको कम से कम आधे घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं वहां से यहां की दूरी आधे घंटे की है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि क्या जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो इस सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं या शामिल होंगे, किन्हीं वजहों से उन्हें देरी हो गई है, किस वजह से वो नहीं पहुंचे हैं, इस बारे में वो बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम कुछ देर के बाद बात करेंगे। बहरहाल गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे 8 बजे का वक्त शुरू हो रहा है। और आपको बता दें कि जो ज्यादातर पक्षकार हैं, कोर्ट कमिश्नर हैं, वो ज्यादातर लोग अंदर पहुंच चुके हैं। पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इन सारे लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और सामने का जो पूरा रास्ता है उस पर अघोषित कर्फ्यू सा है। सिर्फ पुलिस के लोग जा रहे हैं, जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं वो जा रहे हैं। मीडिया तक की एंट्री बैन है यहाँ पर। और जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश के
कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं, उन्हें ठीक इस गली से जो है एंट्री दी जा रही है। 3 गेट बंद है, सिर्फ एक गेट से दर्शन कराया जा रहा है। और ये पूरी की पूरी जो गली है आप देख सकते हैं कि मीडिया की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। ये पीछे की तरफ का रास्ता देखिए कि लगातार गश्त हो रही है। सिर्फ पैदल जाने वालों को इजाजत दी जा रही है, 2 पहिया वाहन भी नहीं चलने दिए जा रहे हैं। और जगह जगह हर 50 मीटर पर इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। यानी गोदौलिया चौराहे से लेकर जो 4 नंबर गेट है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है और 7 से 8 जगह पर बैरिकेड किया गया है। तो ज्यादातर पक्षकार अंदर पहुंच चुके हैं। मुस्लिम पक्ष से कई लोग अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं, हालांकि कुछ लोग पहुंचे हैं, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। तो बहरहाल सर्वे का जो काम है वो अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त यानी जैसे ही 8 बजेगा वैसे ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी वादी लक्ष्मी देवी अपने पति के साथ अंदर गई। उनका साफ कहना है कि इस बार आज वो लोग जिद करेंगे कि तहखाने को किसी भी कीमत पर खोला जाए। अदालत का भी इस बारे में साफ आदेश है। आज किसी तरीके की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके की बातें वादी लक्ष्मी देवी और उनके पति सोहन लाल की तरफ से की गई हैं। बहरहाल हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो गहमा गहमी है वो गहमा गहमी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पुलिस के लोग हैं। नीतीश का रुख करते हैं, नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश के पास खास तस्वीरें हैं। जी नीतीश, हमारे साथ लक्ष्मी देवी जी हैं और इस मामले में वादिनी है, जिनकी तस्वीर हम पहले दिखा रहे थे। इन्होंने बाबा का वहां पर पूजन किया, जलाभिषेक किया और उसके बाद यहां पर पहुंची हैं और पहुंचने के साथ चौक थाने में यहां पर पहुंचने के बाद ये वापस जा रही हैं। चूंकि इन्होंने अपनी जो पति हैं सोहन लाल आर्य जी, जिनको जानकारी है इस पूरे जो कहे कि स्थल की, तो उनको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे के और फिर ये वापस लौट रही हैं। तो लक्ष्मी जी, आप अब वापस लौट रही हैं, तो वहाँ कौन कौन है? चौक थाने में कौन कौन पहुंचे? सभी वादी पक्ष पहुंचे हैं और सभी पहुंचे। सभी वादी पक्ष पहुंच गए हैं। और कौन कौन, जैसे हम नाम जानना चाहेंगे, जो आपके 5 वादिनी लोग हैं सभी लोग पहुंच गए हैं? उसमें राखी सिंह नहीं है, बाकी हम 4 वादी जो बनारस की हैं सब पहुंच गए। उनके वकील हैं और उनके असिस्टेंट भी सब वो लोग पहुंच गए। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपने बाबा का दर्शन किया, जलाभिषेक किया और अब वापस लौट रही हैं। तो अपने पति से आपने कुछ कहा, सोहन लाल आर्य जी से, चूंकि वो भी 26 सालों की तपस्या, आज कह रहे हैं कि हर हाल में सर्वे पूरा करा के रहेंगे, आज सर्वे की जगह को बता के रहेंगे। 26 साल पहले वो गए थे, उम्मीद एक जगी थी, लेकिन वापस आ गए। इसी उम्मीद के लिए मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पतिदेव को दी है कि वो अच्छे से करवा दें। अच्छे से करवा दे। अच्छा, ये जो 26 साल का वक्त है, हमेशा वो बातचीत भी करते रहे होंगे कि अंदर जाने की एक बार इच्छा है और इस तरह की बातें भी करते रहे होंगे कभी आप? जी। तो स्नेहा, ये लक्ष्मी देवी जी हैं और इस वाद में एक वादिनी ये भी हैं। और अगर वादी पक्ष की बात करें तो इनका ये कहना है कि जो सभी वादी हैं वो पहुंच गए हैं चौक थाने में, उनके अधिवक्ता चौक थाने में पहुंच गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप देखिए इनके साथ महिला सुरक्षा है और ये अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पति को दे दी हैं और आज ये अंदर नहीं जाएंगी, बल्कि अब ये घर पे रहेंगी, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और ये अब घर जाएंगी और इनके पति इनकी जगह जो सर्वे की टीम है उनके साथ इनके पति सोहन लाल आर्य जी अंदर जाएंगे। और इनका ये कहना, एक बार उम्मीदों पर और बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मी देवी जी, उम्मीदें कितनी और आज के दिन को लेकर कितना उत्साह था मन में? बहुत ज़्यादा उत्साह था, उम्मीदें भी हैं और फैसला भी हमारे ही पक्ष में आएगा। फैसले तक भी पहुंच गई अभी तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है, फैसला हो जाएगा। मतलब बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आज तो सर्वे है और पिछले सर्वे से बड़ी निराशा हाथ लगी थी। आप बाहर निकली थी, हम लोगों ने बातचीत जब की थी तो कहा था आपने कि बहुत निराशा है। नहीं, निराशा के शब्द हम लोग प्रयोग नहीं किए थे, कहा सर्वे हम लोग का ठीक से हो नहीं पाया था, इसलिए हम लोग अदालत में गए थे। दोबारा फिर सर्वे हो रहा है, इस बार अच्छे से हो जाएगा। होगा जी हाँ। बाबा से मांग लिया आपने? हाँ जी, बाबा का आशीर्वाद है। तो स्नेहा, ये देखिए लक्ष्मी देवी जी, सुरक्षा व्यवस्था जो इस मामले के जो वादी हैं, सिर्फ राखी सिंह की बात कर ले तो राखी सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी क्या-क्या देखा था? 4 वादी उन्होंने क्या-क्या चीजों को नोटिस किया था? लक्ष्मी जी, आप जब अंदर गई थी, पिछले जो सर्वे जो नहीं हो पाया था, उस दौरान क्या क्या देखा था अंदर? हम लोग सिर्फ बाहर की तरफ मतलब हुआ था सर्वे, जिसमें बहुत सी मतलब मंदिर के जो पत्थर हैं वो सब
जो शिलाखंड है वो सब मतलब टूटे हुए, सबको उल्टा करके रखा गया था और छुपाने की कोशिश कर रहे थे, सीमेंट बालू ये सब से उसको करके। मतलब कुछ आकृतियाँ बदली थी क्या? आकृतियाँ जितने शिलापट मिले थे सब आकृति वाले थे सब। और माँ श्रृंगारी का चौखट ही वहाँ पे है, हम लोग चौखट में ही दर्शन करते थे, मंदिर के अंदर जाने नहीं मिलता था। पहले की बात आप नहीं, अभी मंदिर में जाने नहीं मिल रहा है। पहले तो हम लोग करते थे लेकिन खाने में नहीं करते थे, लेकिन दीवार में तो हम लोग करते थे, लेकिन अब तो दीवार में भी बैरिकेडिंग हो गई है। हम लोग खाली बाहरी चौखट पे पूजा करके चले आते हैं। अच्छा, इस पूरे वाद में आप लोगों की मांग क्या है कि अंदर जाकर पूजन करने दिया जाए बात या करते रह सकते हैं, लेकिन अभी तस्वीरें आ रही हैं ब्यूरो चीफ वीरेश के कैमरे से, उनका रुख करेंगे। जी वीरेश। इस बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, देखते हैं। अंशु दुबे हैं, ये प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं जी। तो आपको लेट हो गया क्या? जी लेट हो गया। अच्छा, इस बार के सर्वे और उस बार के सर्वे में क्या अंतर है? अरे पीछे से पूरी लिस्ट चेक कराते हुए आ रहे हैं। अंशु दुबे जी क्यों बताइए। जी सर, जाने एक दीजिए। मिनट, अंशु दुबे जी बता तो दीजिए। भैया 2 मिनट, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, क्या इस बार सर्वे में आपको कितनी उम्मीद है अपने पक्ष से? उम्मीद है होनी चाहिए।